किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, उसने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। अब ये जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को अपने पास किस वे से लेके आए, कैसे लेके आएगा। सो यहाँ पर अगर हम शॉपकीपर की बात कर रहे हैं तो शॉपकीपर ने कोई प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक मंगवाना है तो वो किस वे से मंगवाएगा, वो मंगवाएगा ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से, यानी कि उसने ट्रक का सहारा लिया उस प्रोडक्ट को अपने पास लेके आने के लिए। सो यहाँ पर अगर हम इस ट्रक को देखें तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है, क्या हमने प्रोडक्ट जो ट्रक है वो ख़रीदा है? जी नहीं, हमने जस्ट उसकी सर्विस ली है। ट्रक क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सर्विस है जिसकी हेल्प से हमने उस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। सो यहाँ पे ट्रक ने किसका काम किया है, सर्विस का काम किया है। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। उसी तरह से अगर कोई बिजनेस मैन है, अगर उसने कोई चीज़ मंगवानी है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली रॉ मटेरियल तो कहाँ से आएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रक या फिर जो रेलगाड़ी होती है, लोडर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को अपने पास लेके आएगा। तो उन्होंने क्या किया है, ट्रेन क्या होती है यहाँ पे सर्विस का काम करती है। ट्रेन से हम क्या करते हो, कोई भी अगर रॉ मटेरियल जैसे कोयला है जो वो भी लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, ट्रक जो ट्रेन होती है वो हम खरीदते थोड़ी हैं, मालगाड़ी होती है वो हम खरीदते थोड़ी है, वो सिर्फ क्या कर रही है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो सर्विस क्या होती है, जहाँ पर आपने पेमेंट की है किसी सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पहुँचाने के लिए सर्विस किसकी ली है, इस ट्रक की। आपने ट्रक खरीदा नहीं है, सिर्फ उसकी सर्विस को यूज़ किया है, क्लियर। सो इसको हम बोलते हैं, सारे प्रोसेस में आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली जो सर्विस होती है वो क्या होती है। अब हम बात करते हैं जो सर्विस का नेचर है वो किस टाइप का होता है, इसके कोई फीचर क्या किस तरह के होते हैं। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ सर्विस के बारे में, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उसका नेचर क्या है कि वहाँ पर आप सर्विसेज को छू नहीं सकते, आप जस्ट उनको महसूस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर डॉक्टर आपको किसी बात की प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या फिर आपको कोई भी ऐसा सजेशन दे रहा है तो वो आप जस्ट फॉलो कर सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप टच करके देखोगे। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी। वो किस तरह से होती है, देखो गुड्स में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ बनानी है या कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है जिस चीज़ के बारे में बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे पता है कि मैंने इसी तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। अगर हम मार्कर की बात करते हैं तो मार्कर वाले सिर्फ तो अब उनको पता है कि हमारा काम मार्कर बनाना है, एक तरह का जैसा ये सैंपल है उसी तरह से उन्होंने बाकी मार्कर को प्रोड्यूस कर देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी कि ये क्या है, एक ही इसका जो है रूप सेम है तो उसको अलग अलग उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में तो यहाँ पर इसका जो नेचर है वो क्या है, इनकन्सिस्टेंसी है इसमें। अगर हमने एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी तो डॉक्टर उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रिस्क्राइब करेगा। उसी के बाद अगर सेकंड पेशेंट जाएगा उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी तो डॉक्टर उसको उसी की प्रॉब्लम के साथ डील करेगा। ये नहीं है कि आपने जिसे पहले प्रॉब्लम के साथ डील किया है तो वो सेकंड पर्सन के साथ भी उसी तरह से डील करेगा। जी नहीं, जैसा पर्सन होगा उसका नेचर होगा, जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विस के बारे में जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो उसको देगा। उसी तरह से अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि अगर हमने उसकी सर्विस ली है, बिजनेस पर्सन है, अगर ट्रक की सर्विस ली है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह फिक्स करके बैठेगी, तुम्हारा जो सामान है इस जगह पे ही जाना चाहिए। अलग अलग लोकेशन हो सकती है, अलग अलग जगह पे वो चीज़ें जा सकती है। तो यहाँ पर जैसी सिचुएशंस होगी वैसे ही वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, इनकन्सिस्टेंसी है, वो सेम नहीं रहता। थर्ड हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है इनसेप्टिबिलिटी। इनसेप्टिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है वो दोनों सेम टाइम पर ही होती है। किस तरह से होती है, जैसे अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में क्या होता है, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन उसको स्टोर करने के बाद हम फर्दर उसको जिसको ज़रूरत होती है उसको हम सेल कर देते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, उसकी प्रोडक्शन पहले की है लेकिन कंजप्शन उसकी बाद में हो रही है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्शन की है तो उसकी कंजप्शन भी होगी, साथ में ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बैंक की बात करते हैं तो बैंक में क्या होता है कि
बैंक वालों ने अगर हमें पैसे देने हैं या फिर हमने पैसे निकलवाने हैं या जमा करवाने हैं, तो उस टाइम पे वो बैंक और वो पर्सन भी होना चाहिए। अगर मैंने कहीं पे बैंक में जमा करवाने हैं तो वहाँ पे मैं अवेलेबल होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को निकाल सकूँ। उसी तरह से अगर हम एटीएम की बात करते हैं तो एटीएम में क्या होता है, अगर हमने वहाँ से पैसे निकलवाने हैं तो ऑब्वियसली कोई कंज्यूमर, कोई कस्टमर होगा वहाँ से पैसे निकलवाने के लिए, तभी तो उसको हम यूज़ कर पाएंगे। सो सर्विस तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब उसको कंजम्पशन के लिए कोई पर्सन वहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करूँगी, किसी सर्विस को लूँगी, तो वहाँ पर मुझे भी अवेलेबल होना पड़ेगा उस सर्विस को लेने के लिए। क्लियर? सो यहाँ पर क्या है, इनसेपरेबिलिटी है। इन दोनों में क्या है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें नहीं चलती हैं, ये दोनों साथ में ही चलती हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम गुड्स की बात करें तो हमने उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसको स्टोर कर लिया, शॉपकीपर ने सामान मंगाया, उसको स्टोर करके रख लिया। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो उसको हम क्या स्टोर करेंगे, जैसे कोई पर्सन आएगा किसी चीज़ के बारे में पूछेगा, अगर बैंक है, बैंक ने अगर किसी को पैसे देने, वहाँ पे क्या लेन देन होता रहता है, वो स्टोर करके नहीं रखते। किसी को लोन चाहिए, किसी को कोई आ रहा है, कोई डिपॉजिट करवा रहा है और कोई पर्सन जा रहा है जो विड्रॉ करवा के जा रहा है। सो वहाँ पर क्या है, नेचर क्या है उसका, लेन देन का नेचर है, जो जल्दी से वो आया और चला गया, सर्विस है। सो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इन्वेंट्री यानी कि सर्विस जो होती है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। एजुकेशन है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, हम देते हैं उसको। टीचर क्या होते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में देते, नॉलेज हमें किसी भी चीज़ में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते कि हमें, अगर हमसे किसी ने कोई एडवाइस मांगा है, कोई लॉयर है तो हमने उससे कोई एडवाइस मांगी है किसी, सो जैसे उसकी प्रॉब्लम होगी तो उसी तरह से वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा तो है नहीं उसके अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है वो हमने स्टोर करके रख लिए, जब आया तो निकाल के हमने उसको पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। सो सर्विस में क्या है, यहाँ पर इन्वेंट्री जो नहीं होती है, यहाँ पर स्टोर करके हम चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे से दो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। अगर मैं हूँ या फिर सेकंड पर्सन, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर मैं उसकी प्रॉब्लम समझूंगी तो वह तभी मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा। अगर मैं उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अगर कोई लॉयर है या कंसल्टेंट है, अगर मुझे जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तभी वो मुझे उस चीज़ के बारे में बताएगा, तभी वो मुझे कोई सोल्यूशन बताएगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, दोनों पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेचर ऑफ सर्विस क्या होती है। अगर इस पर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बैंकिंग के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।